आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। चलिए हम कुछ लोग और से बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी समस्या है। बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम भोजपुर से हैं। हम वार्ड सचिव संघ के प्रदेश प्रवक्ता हैं और सह जिला अध्यक्ष हैं भोजपुर जिला के जी। और जिस तरह से नीतीश जी की जो नीति है, ऐसा तो कानून कभी हमको लगता नहीं था कि अंग्रेज भी ऐसा कानून बनाया होगा जी। कि खटाते थे अंग्रेज तो सूखी रोटियां देते थे, लेकिन नीतीश जी के यहाँ ऐसा है कि खटाते हैं, जब रोटी मांगने जाते हैं तो गोली और गोले दागने लगते हैं। जी जी। तो हमको पता नहीं चलता है कि बताइए, वो देश के मसीहा हैं, राज्य के मसीहा अपने आप को कहते हैं जी। और जिससे उनका विकास हुआ। जैसे वार्ड सचिवों ने मैट्रिक पास योग्यता पर वो रखे हुए थे, जबकि वो हम लोग के पद के जन्मदाता वही हैं जी। तो हम लोग का जीवन दाता भी उनको तो बनना चाहिए, क्योंकि हमारे भी बूढ़े माँ बाप है, बाल बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा। आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि बताइए, आज मकई के लवा खा के और मूंगफली खा के जीवन यापन कर रहे हैं। क्या कैसे किस मिट्टी से बने हुए हैं, उनको सोचना चाहिए। उनके बच्चे के समान न हैं। अगर हम उनके राज्य के कर्मी हैं तो वो हमारे राजा हैं, और राजा का हम लोग मान लीजिए कि हम लोग कर्मी हैं, तो कर्मी का मतलब ये नहीं होता है कि कर्मी को काम कराते कराते मार दीजिए लेकिन उसको रोटी मत दीजिए। नीतीश जी का और ये नीति से हम थोड़ा सा खुश उस समय हुए थे कि जबकि उनके पूर्व में जो हमारे पंचायती राज मंत्री थे कपिल देव कामत जी, उन्होंने तरुण मित्र में निकलवाए थे, वो लोग पेपर में निकला था कि 1.25 लाख नौकरी दी जाएगी पूरे बिहार में, और प्रत्येक वार्ड में एक मैट्रिक पास योग्यता के पद पर एक वार्ड सचिव होंगे। वो हम लोग कोई अच्छा तैयारी कर रहे थे, कोई अच्छा बिजनेस कर रहे थे, कोई अच्छी कंपनी में काम कर रहे थे। सोचे कि चलो हम लोग के प्रांत में ही आज नीतीश जी विकास पुरुष हैं, क्योंकि 2005 के समय के जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय देश में उनके जैसा कोई मुख्यमंत्री था नहीं। 5-10 के दौर में माननीय मुख्यमंत्री साहब का ऐसा लग रहा था कि वो विश्व में उनका विकास का डंका बजता था। जब वो 16 में लेकर वार्ड के न्याय प्रबंधन समिति का उन्होंने नियम बनाए और 17 में हम लोग को वार्ड सचिव को बहाल किया गया, चयनित किया गया। उसमें सरकारी कर्मी भी थे, मान लीजिए पंचायत सचिव के समक्ष, मुखिया के समक्ष होता था। ऐसा नहीं था कि वार्ड के केवल सदस्य रहते थे और हम लोग का चयन होता था। उसमें ईमानदार, शिक्षित को ही चयन किया जाता था। तो आज हम लोग कैसे उनको हम लग रहे हैं कि हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, फिर एक नए को चयन कर रहे हैं। वो भी तो बेरोजगार होंगे, मान लीजिए उनको भी 4 साल खटा कर भेजिएगा। तो ऐसा होगा ना कि जी जिस तरह से करे रवैया है, तो माँ के पेट से आतंकवादी पैदा नहीं होता है। आतंकवादी किसी के द्वारा प्रेरित करके बना दिया जाता है। जब हमारे बाल बच्चे बूढ़े माँ बाप को कलपते बिलखते देखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी, और मानसिक स्थिति बिगड़ेगी तो संतुलन में कुछ भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि हमारी मांग को पूरी की जाए। हम लोग गरीब हैं, आप हमारे गार्जियन हैं, आप नहीं सुनेंगे तो कौन हमारी मांग को सुनेगा। हम चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। और सर, आपको कुछ कहना है, बोलिए। हमको कहना नीतीश चाचा से कि 5 बरस तो मेरा है ना समय ले लिए चाचा जी। आप ही बता दीजिए धरना स्थल पर आके मेरा 5 बरस जो कीमती समय गया, आप वह कीमती समय लौटा दीजिएगा। मेरा समय भी चल गया, हम अच्छा खासा तैयारी भी करते थे। अब मेरा सर्टिफिकेट में एज चला गया, कहीं प्राइवेट कंपनी जाते हैं उसमें भी रखने से ना इनकार कर देते हैं। नीतीश चाचा जी, आपको मारना ही था तो पीठ में लात मारते, पेट में नहीं मारते। इनका परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बहुत जल्द। धन्यवाद। मैं रवि रोशन, जिलाध्यक्ष मुंगेर। हाँ, तो इनका कहना है कि पीठ में मारते, पेट में नहीं मारते। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पेट पे लात मारने का, कि रोजी रोटी नहीं छीनते, बाकी कुछ करना था वो कर सकते थे। चलिए कुछ और वार्ड सचिव भाई हैं, आइए बात करते हैं। बोलिए, क्या प्रॉब्लम? मैं सिवान जिला से आया हूँ। मैं एक वार्ड सचिव हूँ। सर, ये जो नीतीश कुमार जी का ये पॉलिसी है, ये बहुत गंदी है। और ये जो न्यू वार्ड सचिव बन के आएंगे, ये वार्ड सचिव जिनको वार्ड मेंबर जिनसे उनका तालमेल अच्छा होगा वो वार्ड सचिव बनेगा, नहीं तो अन्यथा पुराने वाले को हटा दिया जाएगा। और ये धांधली का शिकार होगा। साथ नीचे पार्ट 2 जो चलेगा उसमें ये
जो लूट खसूट बहुत ज़्यादा होगा और ये काम नहीं करेगा। दबंग वार्ड सचिव ने और ये दबंग वार्ड सचिव न्यू आए हुए हैं, ये अपने आगे किसी का चलने नहीं देंगे। चलिए हम कुछ लोग और से बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम पूर्वी चंपारण जिले से हैं। क्या कहना है सरकार को? सरकार को यही कहना है कि वो तो हम लोग को वादा पर वादा झूठा देते चले आ रहे हैं और यह कहना चाह रहे हैं कि हम लोग को रखे। अच्छा और नहीं रखे तो आकर कम से कम धरना स्थल बोल देते कि आप लोग को नहीं रखेंगे। जी नहीं रखेंगे तो हम लोग को 2025 वाला अच्छा 2025 चुनाव 24-25 है, उसमें तो हम लोग को दिखाई ही देना है उनको क्या करना है सो। अच्छा और मैं तो एक विकलांग हूँ। आप विकलांग हैं? जी मतलब पूर्वी हम 5 साल से खट रहे हैं। हम लोग आशा पर ऐसे पेपर में निकाले हुए थे खुद मुख्यमंत्री जी कि 5,000 दिया जाएगा वाद सट्टी को, तब हम लोग अपना काम दूसरा छोड़कर इसमें लगे। चलिए लेकिन क्या कहा जाए, वो तो अब अपना मर्जी कर रहे हैं। चलिए एक विकलांग व्यक्ति भी है जो वार्ड सचिव है, इनका दर्द भी बहुत दर्दनाक है। कह रहे हैं कि हम लोग को किसी तरह ज्वाइन करा दिया जाए ताकि हम लोग का रोजी रोटी चले, क्योंकि जब हमने ज्वाइनिंग किया था तब 5,000 के मतलब वेतन भत्ता का विज्ञापन निकला था कि 5,000 आपको मिलेगा, जबकि हम लोगों को 1 रुपया नहीं मिला इन 5 साल के दौरान में। इनका दर्द जो है असहनीय है, क्योंकि वो 5 साल जो बीत गया वो इनका लौट के नहीं आएगा और जो 5 साल के बाद का समय है वो ये नौकरी मांगने के संघर्ष में है। अपने हक और अधिकार मांगने के लिए गर्दनी बाग में लगभग मतलब 1.5 साल 2 साल से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी जिला में कभी प्रखंड में, लगातार इन लोगों का आंदोलन चल रहा है। हम तमाम बातों पे फोकस करते हैं। हमारा जो चैनल है इनकी आवाज़ प्रमुखता से उठाता है कि आखिर देश के बिहार के जो नौजवान है बेरोज़गारी की तरफ शिकार है, और जो नौजवान का रोज़गार मिला हुआ है उन नौजवान का अगर रोज़गार छीना जाए ये बहुत ही विडंबना स्थिति है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। लेकिन जो बिहार के 1 लाख जो रोज़गार मिला हुआ है वार्ड सचिव भाई को, कृपया करके इनको फिर से रखा जाए और इनके साथ न्याय हो, उचित न्याय हो। इसी के साथ मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी न्यूज़ पटना। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।